नमस्कार। आज वर्ल्ड थायराइड डे है और थायराइड ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। तो मेरे साथ श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर पंकज राविश जी, जो फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि इस वर्ल्ड थायराइड डे पर क्या कुछ मैसेज देंगे और जो थायराइड की समस्या है दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है, क्या कुछ रीज़न है और क्या कुछ समाधान इसका हो सकता है। तो ये बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विक्रम जी डॉक्टर साहब, जैसे आज वर्ल्ड थायराइड डे है, तो क्या कुछ कहोगे जो समस्या है महिलाओं में ज़्यादातर थायराइड की बढ़ती जा रही है? विक्रम जी, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि थायराइड सिर्फ मोस्टली फीमेल्स में होता है, बट आजकल फीमेल्स के साथ मेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो अपनी नेक के पास में रहती है। तो इसमें एक हार्मोन्स बनता है जिसको हम T3 T4 हार्मोन्स कहते हैं, जो थायराइड एक्टिव हार्मोन्स होते हैं। किसी भी वजह से अगर इसमें कमी आना स्टार्ट हो जाए तो बॉडी में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम थायराइड की बीमारियां वगैरह कहते हैं। ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होता है हाइपर, जिसके अंदर थायराइड ज़्यादा बनता है, जैसे कोई ट्यूमर वगैरह होते हैं इसके अंदर थायराइड में, या फिर कई बार हार्मोनल चेंज वगैरह की वजह से कई बार हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म, जिसके अंदर जो आपकी ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्रंथि है, वो कम काम करना शुरू करती है। जिससे जो T3 T4 हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली कम बनता है। तो उसकी वजह से शरीर में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वज़न का बढ़ना, बाल वगैरह कमज़ोर हो जाना, बालों का झड़ना, और कई बार पेशेंट सुस्ती, थकान वगैरह ज़्यादा कहेगा, ये थोड़ा सा काम करते थक रहा हूँ, भूख कम हो जाएगी उसकी, आइज़ वगैरह पे भी असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन तक के भी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मन उदास रहेगा, काम करने का जैसे मन नहीं करेगा। तो ये सब जो लक्षण होते हैं, और इनका आजकल जैसे अपना माहौल चल रहा है तो सबसे बड़ा कारण रहता है, एक तो बिजी लाइफ रहती है लोगों की, स्ट्रेस काफ़ी हो गया। स्ट्रेस अपने आप में इसके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। और सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जो आजकल फास्ट फूड है। हम लोग ये सोचते हैं कि फास्ट फूड सिर्फ एक रेडी पे मिलता है या बाहर ही मिलता है, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह में मिलता है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग एक नमकीन खा रहे हैं, हम लोग चिप्स खा रहे हैं घर पे, वो भी फास्ट फूड के अंदर ही आता है। लोग चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह लेते हैं, वो भी एक जस्ट एक फास्ट फूड की तरह है, क्योंकि वो एक फ्राइड चीज़ें हैं। लोगों का खान पान आजकल इन बीमारियों को काफ़ी बढ़ा रहा है। तो ये बच्चे भी जैसे चिप्स वगैरह का प्रयोग करते हैं तो वो भी हानिकारक है जी? हाँ, आजकल तो काफ़ी यंग एज में लड़कियों में खासकर थायराइड की प्रॉब्लम्स आ रही है। 15-16 ईयर्स में भी पेशेंट्स का काफ़ी थायराइड में कमी आ रही है। पुराने टाइम में इसी को घेंगा रोग कहते थे हम लोग। घेंगा रोग नॉर्मली उस टाइम पे आयोडीन की कमी वगैरह से होता था, बट इस टाइम तो आपके खान पान और आपकी स्ट्रेस भरी चीज़ें भी इसको प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है। मतलब जैसे आयोडीन नमक है वो तो खाने में खाना ही चाहिए? हाँ, डेफिनेटली लेना चाहिए, बट उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। आपके लिए 5 ग्राम का काफ़ी रहता है पर डे के हिसाब से देखें तो। बट ऐसे नहीं कि उसके लिए आपको नमक की मात्रा बढ़ानी होती है, उसमें आपको काफ़ी आयोडीन मिल जाता है। ये पहाड़ी लोगों में नमक जो पहले यूज़ होता था तो उसमें आयोडीन कम रहता था, बट आजकल आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत इतनी नहीं है। सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स रिसेंटली चलाए थे पिछले 10-15 सालों में, तो उसके वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी तो इतनी रही नहीं, बट हार्मोन डिसबैलेंस आपके खान पान और आपके स्ट्रेस की लाइफ से ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। जी, तो सर जैसे महिलाओं में कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा थायराइड पुरुषों की अपेक्षा? जी डेफिनेटली। और शहरों की बात करें, शहर में कुछ ज़्यादा पेशेंट इस तरह के पाए जाते हैं? जी डेफिनेटली। दूसरा इसका सबसे मेन रीज़न होता है शहरों में फास्ट फूड और आपके जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स आपका जो वर्किंग कल्चर, आप एक लेथार्जिक लाइफ जी रहे हो, आप आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो। आपकी फिजिकल एक्टिविटी वैसी नहीं है जैसे पुरानी होती थी, जैसे गांव की लेडीज़ में होते हैं। तो इस वजह से शहर की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इस टाइम। सर कितना खतरनाक है ये थायराइड अगर बात करें? थायराइड आपका हार्मोन शरीर के लिए एक एसेंशियल हार्मोन्स में से होता है। इसके बिना आपकी बॉडी नहीं चलती। हार्मोन्स का कम होना आपकी बॉडी की हर एक चीज़ को कम कर देता है। आपकी एक्टिविटीज़ कम कर देगा, आपके शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको वीक कर देगा, बीपी फ्लक्चुएट करेगा, बीपी अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देता है, डाइट पे उसके फ़र्क पड़ता है, उसका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, और मोटापा अपने साथ 10 बीमारियों को और साथ में लेके आता है। तो सर ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है या कुछ एज लिमिट होती है यहाँ? यूजुअली 15 ईयर्स के बाद मैक्सिमम रहते हैं, 15 to 35 या 40 ईयर्स तक मैक्सिमम केसेज हैं जो इस टाइम मिल रहे हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या कुछ करना चाहिए सर? कंट्रोल के लिए बेसिकली हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह के थ्रू जाते हैं, इसके अंदर रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं
अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो हम डाइट के थ्रू उसके मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। और लगता है कि डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो मेडिसिन के थ्रू मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। और अगर लगता है किसी ट्यूमर की वजह से होता है तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भी जाते हैं। पर नॉर्मली मेडिसिन से और रूटीन में चेकअप करने से ये ठीक हो जाते हैं। तो कंटिन्यू मेडिसिन इसकी चलेगी? हाँ, मोस्टली कंटिन्यू ही चलती हैं, बट अगर पहली स्टेज है तो मोस्टली लोगों की कई बार एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। आप परहेज़ रखते हैं, फास्ट फूड से थोड़ा बचते हैं, रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है फर्स्ट स्टेज को कवर अप करने में। तो ज़्यादातर जैसे वॉकिंग की बात करें, काफ़ी वॉकिंग लोग सुबह शाम करते हैं, महिलाएं भी करती जी, हैं, जी। इसका बेनिफिट मिलता है सर? हाँ, डेफिनेटली मिलता है सर। वॉकिंग दो तरीके के होते हैं। कई बार हम लोग, आपने भी देखा होगा आजकल रिस्ट वॉच वगैरह पहन के रखते हैं, भाई मुझे 5000 कदम चलने। वो बेनिफिट नहीं चाहिए हम लोग को। हमें चाहिए वो 5000 कदम आप 1 से 2 घंटे में चलो। वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपके वज़न को बैलेंस करने में हेल्प करता है, यहाँ तक कि आपके डिप्रेशन तक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी एक हल्की जॉगिंग, एक योगा आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। जी, थैंक यू सर।